वेलकम गाइस, टुडे वी विल डिस्कस PYQ ऑफ बिहार स्टेट 23 मई 2024 सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन. इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द चैनल. So I will start this session with question number 1 and I continue this session in Hindi, then continue with first question. Thank you. निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा शिक्षण में बुनियादी प्रतिमान है? सीखने का प्रतिमान, निर्देशात्मक प्रतिमान, दोनों. सीखने का प्रतिमान और निर्देशात्मक प्रतिमान उपयुक्त में से कोई नहीं, तो निर्देशात्मक प्रतिमान. सूची 1 एंड सूची 2 को सम्मिलित करें. स्मृति स्तर कौन दिए थे? स्मृति स्तर हर्बर्ट दिए थे. समझ स्तर मॉरिसन दिए थे. रिफ्लेक्टिव लेवल हंट दिए थे. ऑप्शन नंबर ए होगा. प्रभावी शिक्षण में शामिल है कौन? शिक्षक सक्रिय है लेकिन छात्र सक्रिय हो भी सकता है और नहीं भी. शिक्षक सक्रिय या निष्क्रिय हो सकता है लेकिन छात्र सक्रिय है. शिक्षक सक्रिय है और छात्र सक्रिय है. प्रभावी शिक्षण में शामिल है शिक्षक सक्रिय और छात्र सक्रिय है. ये सी. संज्ञानात्मक क्षेत्र का उदाहरण है कौन? संज्ञानात्मक क्षेत्र का उदाहरण है किसी विषय का वर्णन करें, एक एक्सरे फिल्म में विकसित करें, एक पत्र टाइप करें, उपकरणों की जिम्मेदारी लें. संज्ञानात्मक क्षेत्र का उदाहरण है किसी विषय का वर्णन करें. जानने, याद रखने और स्मरण करने का संबंध है कौन? बोध, अनुप्रयोग, ज्ञान, मूल्यांकन. जानने, याद रखने और स्मरण करने का संबंध है ज्ञान से. किस विधि से विद्यार्थी अज्ञात से ज्ञात की ओर आते हैं? विश्लेषण, आगमन, संश्लेषण, निगमन. आगमन से. भारत में समृद्ध वनस्पतियों और जीवों के बारे में पढ़ाए जाने के बाद प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को स्कूल द्वारा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में ले जाया गया. इससे छात्रों को मदद मिलेगी क्या? प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने में, कक्षा में सीखे गए ज्ञान को वास्तविक जीवन स्थितियों में संबंधित करने में. ऑप्शन नंबर बी. गतिविधि में शामिल है कौन? शारीरिक क्रिया, सामाजिक क्रिया, मानसिक क्रिया. शारीरिक, सामाजिक, मानसिक क्रिया तीनों. डी. क्वेश्चन नंबर 9. पाठ्य योजना के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? इससे आत्मविश्वास विकसित होता है. यह विषय वस्तु को व्यवस्थित रूप में वितरित करने में मदद करता है. यह छात्रों द्वारा विकसित किया गया है. यह यथावस्थित शिक्षण से चलता है. यह छात्रों द्वारा विकसित किया गया. यह गलत है. पाठ्य योजना में कोई सरल प्रदर्शन या प्रयोग करना इसका उदाहरण है. संलग्न होना, विस्तृत करना, स्पष्ट करना, अन्वेषण करना. कोई सरल प्रदर्शन में संलग्न होना, विस्तृत करना या स्पष्ट करना. कोई सरल प्रदर्शन या प्रयोग करना इसका उदाहरण है स्पष्ट करना का. सूक्ष्म शिक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोगी है? माध्यमिक कक्षाओं में, प्राथमिक कक्षाओं में, शिक्षक कक्षाओं प्रशिक्षण संस्थान में. उपयुक्त में से कोई नहीं. सूक्ष्म शिक्षण निम्नलिखित में किसके लिए उपयोगी है? तो शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में. AC मॉरिसन के अनुसार शिक्षण अधिक परिपक्व व्यक्ति और कम परिपक्व व्यक्ति के बीच का क्या है? संपर्क है. कौन सा? प्रत्यक्ष संपर्क, द्विध्रुवीय संपर्क है. बी. यदि शिक्षक समझाने के लिए उदाहरण दे रहा है तो उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए. इसमें महिला और पुरुष छात्र शामिल हैं. विभिन्न संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों के छात्र. इसमें महिला और पुरुष शामिल हैं और विभिन्न संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों के छात्र दोनों. विभिन्न संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों के छात्र शामिल हैं. बी. योजनाओं एवं निर्णयों का क्रियान्वयन का भाग है. कौन है? छात्र कल्याण, उन्नति, विद्यालय की सुविधाओं की समुचित उपयोग, पाठ्यक्रम का संचालन करना, परीक्षा में शामिल प्रवृत्ति. क्वेश्चन 14. पाठ्यक्रम का संचालन करना. पोस्टकोर में CO का मतलब है कोऑर्डिनेशन. CO मतलब कोऑर्डिनेशन. CO का मतलब ही होता है. निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्रियों बच्चों की पहुंच से परे हो नहीं होगा. वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियां कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली तक
शेल्फ में रखी हो, दोनों जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। बी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय महत्व का पुस्तकालय नहीं माना जाता है? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को राष्ट्रीय पुस्तकालय नहीं माना जाता। शिक्षक को एक सुगमकर्ता के रूप में होना चाहिए, हावी होने वाला, क्रोधी व निरंकुश होना, जोशीला और समझदार, आत्मनियंत्रण युक्त। शिक्षक को अपने छात्र के कल्याण को खुद समर्पित करने के लिए अपनी विशेषज्ञ सेवा को केवल उनके लिए सच्चाई से प्रेरित करना चाहिए। अच्छे परिणाम, उनका प्रमोशन, अपने छात्र का लाभ, वेतन वृद्धि अच्छे परिणाम के लिए। सॉरी, गलत हो गया। इसमें होगा ना, अच्छे छात्रों का लाभ के लिए, अपने छात्रों के लाभ के लिए करना चाहिए। 19 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना आधारित शिक्षण की विशेषता है? यह गैर मनोवैज्ञानिक है, यह सैद्धांतिक है, यह छात्रों को कम करने की आज़ादी नहीं देता, इसमें छात्रों के लिए शारीरिक और मानसिक गतिविधियाँ शामिल है। परियोजना आधारित शिक्षण या निर्देश की शुरुआत से पहले आयोजित किए गए आकलन को क्या कहा जाता है? प्रारंभिक आकलन, औपचारिक आकलन, रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन। शिक्षण या निर्देश की शुरुआत से पहले आयोजित किए गए आकलन को रचनात्मक आकलन कहा जाता है। नहीं, प्रारंभिक आकलन शुरू करने वाले को प्रारंभ कहा जाता है, प्रारंभिक आकलन कहा जाता है। आकलन की विश्वसनीयता संबंधित है आकलन के निरंतरता से, आकलन के निरंतरता से संबंधित है। प्रोजेक्टिव तकनीकों का उपयोग मूल रूप से मापने के लिए किया जाता है। किसको? प्रोजेक्टिव तकनीकों का उपयोग मूल रूप से व्यक्तित्व मापने के लिए किया जाता है। प्रोजेक्टिव तकनीक का उपयोग मूल रूप से व्यक्तित्व मापने के लिए किया जाता है। पाठ्यचर्या है क्या? पाठ्यचर्या क्या है? पाठ्य विवरण है, पाठ्यक्रम है, पाठ्य सहगामी है, ये गतिविधियाँ है, या किसी संस्था की समग्र गतिविधियाँ है। पाठ्यचर्या पाठ्य विवरण है, पाठ्यचर्या जो है पाठ्यक्रम है, पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम है। ये से क्वेश्चन को मतलब इम्पोर्टेंट ही माना कीजिए, इसे क्वेश्चन पूछ देगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाता है। पाठ्यचर्या क्या है? पाठ्य विवरण है, पाठ्यक्रम है, पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ है, किसी संस्था की समग्र गतिविधियाँ हैं, नहीं, पाठ्यक्रम है। योगात्मक मूल्यांकन होता है क्या? कब होता है योगात्मक मूल्यांकन? शुरुआत में होता है, बीच में होता है, नियंत्रित अंतराल के बाद होता है, अंत में होता है। योगात्मक मूल्यांकन योग करने का, योग लास्ट में होता है। नीचे दिए गए कथन है कौन? कथन एक पढ़िए। अंतर्निहित स्मृति सूचना के अंतर्राष्ट्रीय या सचेतन स्मरण को संदर्भित करती है। स्पष्ट स्मृति उन यादों को संदर्भित करती है जिनके बारे में लोग सचेत रूप से नहीं जानते हैं, लेकिन यह उनके बाद के प्रदर्शन और व्यवहार को प्रभावित करता है। ऑप्शन चुनिए। कथन 1 गलत है, 2 सही है, कौन सा होगा? 26 का। कथन 1 और 2 दोनों ही गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 27, प्रभावी शिक्षण वातावरण में कारक है, कौन सा कारक है निभाता है? शिक्षक योग्यता को निभाता है। शिक्षक और छात्रों के बीच अंतःक्रिया का सबसे बड़ा लाभ क्या है? शिक्षक और छात्रों के बीच अंतःक्रिया का सबसे बड़ा लाभ यह प्रभावी सीखने की सुविधा प्रदान करता है। यह है कार्यवाही का सिद्धांत शिक्षकों से अपने छात्रों को प्रक्रिया में मार्गदर्शन करने की मांग करता है। समायोजन ऑडियो विजुअल संबंधित या उच्च कक्षाओं में चुनौती सामना करना, भविष्य में रोजगार प्राप्त करना। 28-29 को उच्च कक्षाओं में चुनौतियों का सामना करना नहीं होगा। ऑडियो विजुअल संबंधित अनुभव स्थितियों पर उचित तरीके से प्रतिक्रिया करना। 29 का बी, दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री के साथ बेहतर परिणामों के प्राप्ति के लिए एक शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए क्या? उचित प्रस्तुति का सिद्धांत, कार्रवाई का सिद्धांत, मूल्यांकन का सिद्धांत, इन सहायक उपकरणों के चयन में मार्गदर्शन का सिद्धांत। 13 का
उच्च प्रस्तुति का सिद्धांत होगा। ए श्रव्य दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री के साथ बेहतर परिणामों की प्राप्ति के लिए एक शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए। उचित प्रस्तुति का सिद्धांत। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। किस राज्य ने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन संरचना अनिवार्य कर दी थी? तमिलनाडु सरकार ने। कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ का उदाहरण है? यूएसए। निम्नलिखित में से कौन पंचकठिया प्रणाली आंदोलन का हिस्सा नहीं था? पंचकठिया प्रणाली योजना का हिस्सा नहीं था। कौन नहीं था? राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। गबन के लेखक कौन है? गबन के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। गबन के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। गबन के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। हम छोटी जल टंकियों में मछलियाँ रखते हैं जिसे एक्वेरियम कहा जाता है। जो नहीं होता है वो शोपीस में रखा हुआ था छोटे छोटे मछली, उसको एक्वेरियम कहते हैं। रात में बाघ हमसे कितने गुना बेहतर देख सकता है? 6 गुना हमसे बेहतर बाघ देख सकता है। तो तब तक के लिए सेशन में बने रहें। सेशन यहीं पे खत्म होता है। 37 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नए सेशन का इंतज़ार कीजिए और बने रहे हमारे चैनल पे। और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब दोस्तों के बीच में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। शेयर जरूर कीजिएगा और ये क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब करके रखें चैनल को। नेक्स्ट क्या देखा जाएगा? PYQ। नेक्स्ट PYQ 24 मई 2024 का देखा जाएगा, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। धन्यवाद, थैंक यू।